खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा है कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? तो इसी पर पाकिस्तानियों की राय जानते हैं कि वो बांग्लादेशियों के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें। सो चलते हैं आवाम की तरफ। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकते। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना अडानी का 1 बिलियन ही दे रहे, इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब अच्छा। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुबा ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसने दी है? इंडिया वालों ने। पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफ़ी मांगेगा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत ने मांगे बांग्लादेश से 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ दो तभी तुम्हें माल मिलेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, क्या बांग्लादेश भारत को 8,000 करोड़ देगा या नहीं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला। उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है। बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी जिस तरह वो डिमांड कर। इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। आस्क फॉर द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए, और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैर में चप्पल तो है नहीं तुम्हारे पास पहनने के लिए, हम इंटरफेयर करके करेंगे क्या? लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर हमारा जवाब सुन लो कि हाँ ठीक है, हम करेंगे। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है, वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते हैं ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये जो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज होती है कि को भारत ने कैसे भी बचा लिया। अब क्या है, शेख हसीना स्टेटमेंट दे रही है, ओके, जिसके कारण अब लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ट्रम्प साहब आने वाले हैं।
तो जैसे ही ट्रम्प साहब आएंगे, वो यूनुस उससे पहले मेरे हिसाब से या तो रिजाइन कर देगा या अपने आप ही देश छोड़ के भाग जाएगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। ये जो आखिरी जो काम चल रहा है, जिसमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके चक्कर में बांग्लादेश में खुद वहां की टेक्सटाइल मिल्स को फर्क पड़ा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी खड्डे में जा रही है, इट इज गोइंग डाउन टू गटर्स। ओके, वहां पे बैंक कोलैप्स पे है, वहां पे दो बातें हैं। कोई बांग्लादेशी आज तक यह नहीं कहता कि आप लोग ऐसे इंटरफेयर कर रहे हो। किसी बांग्लादेशी ने आज तक यह नहीं बोला कि आपने 1 2 3 चीजें करी हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस है। दे विल नेवर गिव यू प्रूफ। एक है कि भारत इंटरफेयर कर रहा है, भारत इंटरफेयर कर रहा है, और अगर हम कर भी रहे हैं तो बेटा तुमसे 100 गुना बड़े हैं, करेंगे। तुम क्या कर लोगे ये बताओ पहले। तुम बहुत कहते हो ना इंटरफेयर, और हम भी समझा समझा के थक गए कि यार तुम्हारा 2 कौड़ी का देश है, हम क्या करेंगे इंटरफेयर, तुम्हारे पास है क्या? पैर में चप्पल तो है नहीं तुम्हारे पास पहनने के लिए, हम इंटरफेयर करके करेंगे क्या? लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर हमारा जवाब सुन लो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम कुछ कर सकते हो। ये कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं बांग्लादेशियों का दोस्तों, सिंपल सा एक मैटर है। ये सारा करवा रहा है चाइना, ये ट्रेड का क्यों करवा रहा है चाइना? क्योंकि उसको पता है कि ये मोहम्मद यूनुस अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है।